राकेश सिन्हा साहब, आप कई आरोप लगाए गए हैं आपकी पार्टी के ऊपर, उनका जवाब आप दीजिएगा। एक चीज जो आपकी पार्टी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है, मैं चाहता हूं जरा उस पर आपकी राय। आपने कहा राहुल गांधी ने केवल नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं किया, आज आपकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, आपने भी ये बात कही होगी, उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस का अपमान किया, उन्होंने मोदी समाज का अपमान किया, पिछड़ी जाति का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इससे ज्यादा बेसिर पैर की बात नहीं हो सकती। क्या ललित मोदी, नीरव मोदी, कोई उनको पिछड़े समाज का मानेगा? सवाल ललित मोदी, नीरव मोदी का नहीं है। सवाल होता है कि भारत में जो सरनेम होता है वो कहीं न कहीं जाति सूचक भी होता है। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं तो आपको लगाने की छूट है, उनको किसी भी तरह के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से आप युक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि उस समुदाय के तमाम लोगों को सरनेम के द्वारा संबोधित करते हैं, उस समुदाय के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, सबकी अपनी प्रतिष्ठा होती है। मान लीजिए कोई यूनाइटेड नेशन में काम कर रहा है, उस नाम का व्यक्ति, आपने कहा सारे सिन्हा चोर होते हैं, सिन्हा बेईमान होते हैं, सिन्हा फ्रॉड होते हैं। एक सिन्हा काम कर रहा है, मैं फ्रॉड हो सकता हूं, लेकिन एक सिन्हा काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। उसके साथी क्या कहेंगे कि क्या तुम्हारी जाति के सब लोग फ्रॉड होते हैं क्या? देखिए, सवाल वो नहीं उठता है। एक सार्वजनिक जगह पर रहने वाला व्यक्ति जो अपने को प्रधानमंत्री का दावेदार भी मानता है, जो एक पार्टी का और डी फैक्टो सर्वे सर्वा भी है, यदि उसकी वाणी में विवेक और वाणी के बीच में जुड़ाव नहीं रहेगा, वाणी कुछ कहेगा, विवेक कुछ कहेगा, तो फिर देश का लोकतंत्र नहीं चल सकता। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जो रोहन गुप्ता जी कह रहे थे। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लगभग 1 दर्जन से अधिक एमएलए की सदस्यता जा चुकी है और वह कानून, और इसी तरह से राज्यसभा के एक सदस्य हैं रशीद मसूद, ये कानून के बनते ही उनकी सदस्यता गई। पार्लियामेंट्री प्रोसीज्योर होता है, उसमें स्पीकर का एक अपना अधिकार होता है। और आपको बताऊं, स्पीकर का इतना अधिकार होता है कि जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मांगा, मिनट्स मांगा, तो उन्होंने देने से इनकार किया, कोर्ट के नोटिस को रिसीव करने से इनकार कर दिया। ये जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी होता है, उसको सवाल के घेरे में मत लाइए। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत है, जब इंदिरा गांधी सरकार में थी तो हम किसी भी राज्य में सरकार में नहीं थे। 74 में जगमोहन लाल जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया। अब कोई कहता कुछ लाख रुपये के लिए एक हवाई जहाज के उपयोग के लिए बात कर रहे हैं। सवाल कुछ लाख नहीं, कुछ हवाई जहाज नहीं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग 1 रुपये का हो कि 100 करोड़ का हो। और इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद क्या क्या हुआ? इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय से गलत साबित करने के लिए पूरे सर्वोच्च न्यायालय को आजादी के बाद पहली बार तार तार कर दिया गया, जो उनके पिता ने नहीं किया, कांग्रेस के दूसरे लोगों ने नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर जजेस को लांघते हुए अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। फिर फैसला अपने पक्ष में लाया गया, फिर देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। आपने क्या इस देश को समझ रखा? संविधान आपकी जागीर है क्या? इस देश का लोकतंत्र आपके घर की कमाई है क्या? इस देश की जनता ने कड़ी परिश्रम से, मेहनत से, त्याग के आधार पर लोकतंत्र की स्थापना की है, साम्राज्यवादियों को बाहर किया है। और आप चाहते हैं कि सारे कानून, सारा संविधान, सारी मीडिया आपके अनुकूल बोले। आप जो बोले वो मीडिया बोले, आप जो बोले वो न्यायालय बोले। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, राजा महाराजा होने की जो इस मामले में सबके हाथ थोड़ा इसलिए बंधे हुए, जिसको डिलीवर करते हैं उसे बाहर निकलिए। का है मामला, चूंकि कोर्ट का है, इसलिए हम लोग भी बहुत ज्यादा या कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो आलोचना कांग्रेस पार्टी या आपके विरोधी कर रहे हैं, वो इस बात पर है कि डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा, ये आज तक सुना नहीं, देखा नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो भी रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कि जो कंप्लेनेंट हो वो अपनी ही शिकायत पर हाईकोर्ट जाए और केस पर स्टे लेकर के आए, और उसके बाद फिर जाए और फिर कहे कि अब मुकदमा दोबारा चालू करवा दीजिए, उस बीच में मैजिस्ट्रेट बदल गया हो। देखिए, न्यायालय की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का क्या हस्तक्षेप है? बंगाल का न्यायालय हो कि लक्षद्वीप का न्यायालय, लक्षद्वीप के कोर्ट ने भी फैसला दिया मोहम्मद फैजल के खिलाफ, वहां पर राहुल गांधी क्यों नहीं सामने आ गए? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सामने आ गए कि मोहम्मद फैजल के खिलाफ लोकसभा के सदस्य हैं, उन्हीं के अलायंस के पार्टनर हैं। मोहम्मद फैजल तो लोकसभा में आज भी आए हुए थे।
कोई पार्टी नहीं बदला। यानी मोहम्मद फैजल और राहुल गांधी दोनों सांसद हैं, लेकिन दोनों दो ठीक हैं। एक राज परिवार के हैं, एक सामान्य परिवार का है। ठीक। देखिए, कानून, रूल ऑफ लॉ, यह देश रूल ऑफ लॉ से चलता है। जो कानून राहुल जी पर लागू होगा वही कानून एक दूसरे व्यक्ति पर लागू। सामान्य और असामान्य अपने कर्मों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से बनता है। असामान्य पारिवारिक लोकतंत्र में परिवार के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई असामान्य नहीं कहा जा सकता है। हमने उसी लोकतंत्र की स्थापना की है। वह लोकतंत्र यदि आपको हजम नहीं हो रहा है, इसमें हमारी गलती नहीं है। आप सामान्य देश के 130 करोड़ जनता का हिस्सा मानिए। देखिए, आप कानून समझने लगे। ठीक है सर, न्यायालय आपने कहा मोहम्मद फैजल एनसीपी के लक्षद्वीप के सांसद थे, उन पर भी यही कानून लागू हुआ, उनकी सदस्यता गई। इंसिडेंटली अच्छा उदाहरण आपने दिया, वो बाद में रीइंस्टेट भी होने, उनकी कन्विक्शन पर स्टे लग गया था बाद में। हो सकता है राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हो जाए अगर ये अपील करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।